स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप जून 21 में अपियर करने वाले हैं इन द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन, तो आपको 10 से 15 ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए फटाफट जो है वो इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेरी आता है कि सर रजिस्ट्रेशन जो है कौन सा लास्ट डेट था फॉर अपियरिंग इन जून 21। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन सीए फाउंडेशन कोर्स में करा लिया था 1 जनवरी 21 या उससे पहले, तो आप एलिजिबल हो। याद रखिएगा 1 जनवरी 21। सर अगर मैं सीपीटी का कैंडिडेट हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं? जी हां, आप एलिजिबल हो अगर आपने जो है सीपीटी से फाउंडेशन कोर्स में अपना ट्रांसफर करा लिया था 12 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, पहले 5 अप्रैल किया गया था बट उसको इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंड करके 12 अप्रैल कर लिया है। तो अगर आपने 12 अप्रैल तक सीपीटी से फाउंडेशन कोर्स में अपना ट्रांसफर करा लिया है तो आप जून के लिए एलिजिबल होगे। सर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो तो इनवैलिड है, यानी कि उसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो भाई इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी 30 अप्रैल 2020 या उससे पहले जो है एक्सपायर हो गया है तो आपको रिवैलिडेशन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी 1 मई 21 के बाद यानी कि 2 मई या उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी एक्सपायर होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी कराने की आवश्यकता पड़ेगी फॉर अपियरिंग इन नवंबर 21 एग्जामिनेशन। ठीक है, फाउंडेशन का। बट स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 मई 20 से लेकर 1 मई 21 के बीच में, इस पीरियड के अंडर में अगर आपका एक्सपायर होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सीए फाउंडेशन कोर्स, तो आपको कोई भी रिवैलिडेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 ईयर का जो है वो एक्सटेंशन पीरियड आपको ग्रांट किया गया है सी इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो देख सकते हैं सी इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो याद रखिएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी खत्म होता है 1 मई 20 से लेकर 1 मई 21 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 मई 20 और 1 मई 21 दोनों डेट जो है इंक्लूडिंग है, ठीक है, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को रिवैलिडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फॉर अपियरिंग इन जून 21 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी जो है वो आपका रिजॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज यानी कि 20 अप्रैल से 10 बजे से एग्जाम फॉर्म जो है अवेलेबल हो गए हैं, तो आप जो है एग्जाम फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं फॉर अपियरिंग इन जून 21 सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। अच्छा, एग्जामिनेशन फी कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 1500 आपको पेमेंट करना पड़ेगा एज ए एग्जामिनेशन फी, राइट। उसके बाद डिक्लेरेशन, भाई आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर क्या मुझे भी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीपीटी का कैंडिडेट हूं और अभी मैं फाउंडेशन में आया हूं। भाई करना पड़ेगा। सर क्या मैं पिछला जो है अटेम्प्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म यूज किया था और अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया नवंबर 20 में या फिर जनवरी 21 में, तो क्या मैं उसका लास्ट अटेम्प्ट का डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट कर सकता हूं? जी है, बिग नो। इसके लिए आपको फ्रेश जो है डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा और सभी कैंडिडेट को जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्वेश्चन जो है आपका अराइज नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जाम फॉर्म का जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फी, जी हां, विदाउट लेट फी जो है लास्ट डेट आपका 4 मई 2021 है। और विद लेट फी अगर आप बाय चांस 4 मई तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं तो 7 मई तक यानी 5, 6 और 7 3 डेज एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा टू सबमिट सीए फाउंडेशन जून 21 एग्जामिनेशन फॉर्म। उसके बाद जो है किसी हालत में इंस्टीट्यूट जो है एक्सटेंड नहीं करने वाली है, तो क्यों वेट कीजिएगा, आप जो है जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम फॉर्म का प्रिंट आउट सीए इंस्टीट्यूट को नहीं भेजना है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे आपको प्रिंट आउट जो है एग्जाम फॉर्म का वो भेजना पड़ेगा। कब? जब आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कीजिएगा एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो आपका एग्जाम फॉर्म में देखिए कि आपका सिग्नेचर और आपका फोटो जो है अपीयर हो रहा है या नहीं। दोनों
अगर नहीं अपीयर हो रहा है या कोई एक अपीयर नहीं हो रहा है तो ही उसी केस में जो है आपको इंस्टीट्यूट को प्रिंट आउट फॉर्म जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसका डिटेल के लिए मैं वीडियो के नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा कि कहां पे आपको भेजना है। भाई नियरेस्ट सीए इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच है वहां पे इन हैंड भी आप सबमिट कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 11 मई 21, यानी कि एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट 7 है, यानी कि 4 दिन का टाइम आपको है। ये नहीं कि 7 को आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, आपने देखा कि फोटो या सिग्नेचर जो है अपीयर नहीं हो रहा है, तो चलिए अभी तो लास्ट डेट 11 में है, मैं 11 मई को सबमिट करूंगा। नहीं जी, ये लास्ट डेट है टू रिसीप्ट, यानी सीए इंस्टीट्यूट को मिल जाना चाहिए आपका एग्जाम फॉर्म, ठीक है, 11 मई तक। ये नहीं कि आप 11 मई को आप भेज रहे हो, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट को पहुंच जाना चाहिए और 3-4 दिन इसीलिए आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, यानी कि 7 को लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की, तो 7 को एग्जाम फॉर्म फिलअप किया आपने, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद आपने प्रिंट निकाला या फिर पीडीएफ डाउनलोड किया और उसमें देखा कि जो है आपका सिग्नेचर या फोटो अपीयर नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली उसी दिन जो है आप इंस्टीट्यूट को भेज दीजिए या इंस्टीट्यूट के नियरेस्ट ब्रांच में आप जाकर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर करेक्शन विंडो। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय आपका जो मीडियम है वो आपको चेंज करना है, एग्जामिनेशन सेंटर आपको चेंज करना है, आप जो है करेक्शन विंडो का यूज कर सकते हैं, जो कि 8 to 10th में आपका ओपन रहेगा, यानी कि 7th में लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का और उसके बाद नेक्स्ट डे से आप जो है करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, यानी कि 8, 9 और 10 3 डेज आपका ओपन रहेगा करेक्शन विंडो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप करेक्शन विंडो का यूज कर सकते हैं टू चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर एज वेल एज एग्जामिनेशन मीडियम। आप हिंदी गलती से चूज कर लिए हैं तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश कर लिए हैं तो हिंदी कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम सेंटर अभी कोविड का सिचुएशन है तो आप अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है आप उसे ही चूज कीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है एक्सपेक्टेड डेट है, ये ऑफिशियली सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं अनाउंस किया है, 10 to 14 डेज जो है बिफोर एग्जामिनेशन डेट आपका रिलीज हो जाता है एडमिट कार्ड। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं 10 जून को, क्योंकि 24 से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, ठीक है। एग्जाम डेट है 24, 26, 28 और 38 जून 2021। कोई भी एग्जाम का डेट जो है रीशेड्यूल या एक्सटेंड नहीं होने वाला है, जिसका परसेंटेज है 99%, यानी कि आपका एग्जाम जो है एज शेड्यूल डेट को ही होने वाला है। तो प्लीज सोशल मीडिया या अदर सोर्स से जो है आप जानकारी न लीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICI.org सिर्फ और सिर्फ उसी पे रिलाई कीजिए। हमारा जो अपडेट है, मैं जनरली नहीं बोलता हूं कोई डेट कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, बट मैं भी अगर बोलूं वीडियो में या कमेंट सेक्शन में कि आपका प्रोबेबिलिटी है, बट रिलाई किसी के ऊपर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिलाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट ICI.org। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन बार बार आने से क्या होता है कि सामने वाला का भी प्रेशर हो जाता है, तो मैं भी कभी कभी बोल देता हूं कि भाई एक्सटेंड हो सकता है, तो एक बार हो सकता है तो रिलैक्स हो जाते हैं स्टूडेंट कि चलो एग्जाम तो एक्सटेंड होने वाला है, सर ने बोल दिया है। भाई नहीं होने वाला है, आप उसे मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद जो है 13 नंबर रिजल्ट डेट। तो रिजल्ट का जो डेट है एक बार 18 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं, या 18 को ऑफिशियली डेट जो है वो अनाउंस हो सकता है अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो, और या 22 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, यानी कि 18 से 22 अगस्त के बीच में चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए, यानी कि 3rd या 4th वीक ऑफ अगस्त 21। उसके बाद पासिंग मार्क्स क्या है, 40% मार्क्स जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक पेपर में आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 40 मार्क्स, और 50% मार्क्स जो है इन एग्रीगेट, यानी 4 पेपर है यानी कि 200 मार्क्स जो है आपको लाने पड़ेंगे टू पास सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। उसके बाद लास्ट जो है, अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू पेमेंट हो गया, या फिर पेमेंट फेल हो गया, डबल पेमेंट हो गया, या एडमिट कार्ड में कुछ इशू है आपका, ठीक है, तो इससे रिलेटेड या कोई भी ऐसा क्वेरी अगर है तो 10 जून से लेकर 23 जून के अंदर ये जो है ऑफिशियल डेट है,
जो कि आप यूज कर सकते हैं ये ऑफिशियल ईमेल पे foundation_exam helpline@ici.in इस ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये जो टेलीफोन नंबर ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं उस पे संपर्क कर सकते हैं, जहां पे ऑथराइज जो पर्सन है वो आपका फोन पिकअप करेगा या फिर ईमेल का रिप्लाई देगा रिलेटेड टू पेमेंट हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, या कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है, यहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ वही क्वेश्चन आप पूछिएगा जो कि इस वीडियो में उसका आंसर नहीं हो, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखने के बजाय आप जो है कमेंट में एक क्वेश्चन पूछ के चले जाते हैं तो उसका रिप्लाई देना इम्पॉसिबल है। तो ध्यानपूर्वक अभी भी आप फॉरवर्ड करके देखे हैं तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए, जहां पे 15 ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।